की कोचिंग में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इस घटना के बाद से अब सबसे बड़ा सवाल जो हर छात्र और अभिभावक के जहन में उठ रहा है वो ये कि क्या खान सर की कोचिंग हमेशा के लिए अब बंद हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में हुए लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद से प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। हर तरफ कोचिंग संस्थानों का कड़ा निरीक्षण चल रहा है और नियमों की अनदेखी करने वाले कई बड़े इंस्टीट्यूट को बंद करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। लिहाजा सवाल अब उठ रहा है खान सर के कोचिंग सेंटर को लेकर के कि क्या अब कोचिंग सेंटर पर गाज गिरने वाला है खान सर के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ना और हमारा नाम है शारतन। देश के अलग अलग शहरों में इन दिनों आगलगी की घटना बढ़ गई है। कभी दिल्ली के होटल में आग लग जा रही है तो कभी लखनऊ का कोचिंग सेंटर धधक उठ रहा है और अब इस बीच पटना के खान सर के कोचिंग में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद कोचिंग में मौजूद छात्रों और कर्मचारियों को समय रहते ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग लगते ही परिसर में धुआं फैल गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया पूरे इलाके में। कोचिंग प्रबंधन और छात्रों की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से अब भी वायरल हो रहा है। वायरल हुए वीडियो में कोचिंग संस्थान के बाहर भारी भीड़ और धुएं का गुब्बारा साफ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ धुआं फैला हुआ है और कैसे चीख पुकार मची हुई है। इस भयावह दृश्य को देखकर स्थानीय लोग भी सहम गए थे। इस घटना को लेकर बताया जा रहा था कि कोचिंग संस्थान के एक हिस्से में अचानक शॉर्ट सर्किट होने के बाद वायरिंग में आग लग गई, जिसके चलते तेजी से धुआं उठने लगा और आग लग गई। हालांकि समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब 7 जून को और 23 जून को फायर सेफ्टी विभाग की ऑडिट टीम ने खान ग्लोबल स्टडीज और संबंधित अस्पताल में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए निरीक्षण किया था। जांच के दौरान कोचिंग संस्थान और अस्पताल में अग्नि सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई गंभीर खामियां भी पाई गई थी। इसके बाद विभाग ने कोचिंग और अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक सुधार करने के लिए 7 से 10 दिनों का समय दिया था। 2 दिन पहले ही पटना में अग्निशामक विभाग ने कोचिंग संस्थानों का ऑडिट किया। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मुसहलपुर इलाके में 12 संस्थानों का ऑडिट किया गया, लेकिन किसी भी संस्थान में बेहतर परिणाम नहीं मिले और हर जगह कुछ न कुछ खामियां पाई गई। वहीं बोरिंग रोड चौराहे के पास खान ग्लोबल स्टडीज में निरीक्षण के लिए अग्निशामक विभाग के डीआईजी मनोज कुमार नट अग्निशामक टीम के साथ वहां पहुंचे थे। वहां फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी ली थी। डीआईजी ने कहा तो उस दौरान के सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक पैनल के नीचे सीटिंग अरेंजमेंट मिला जो सही बिल्कुल भी नहीं है, स्प्रिंकलर तक नहीं है। निरीक्षण के वक्त फायर सर्विस के आईजी सुनील कुमार नायक भी रहे। अग्निशमन अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार शर्मा ने किसान कोल्ड स्टोरेज के कैंपस में खान ग्लोबल स्टडीज, क्वालिटिया जीएस टीचिंग सेंटर, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के दूसरी बार ऑडिट किया। लेकिन प्रशासन के द्वारा इस तरीके की चेतावनी देने के महज कुछ ही दिन के बाद खान सर की कोचिंग में आग लगने की घटना सामने आई। हालांकि इस घटना में किसी की जानमाल का नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सवाल यही छोड़ दिया कि क्या अगर आग भयावह हो सकता था, अगर हो जाता तब उस स्थिति में स्टूडेंट्स कैसे खुद को बचा पाते। इसीलिए कहा जा रहा है कि खान सर के इंस्टीट्यूट में आग लगी की घटना घटी है तो अब उन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि अब बंद होने का संकट मंडरा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि लखनऊ में जब अग्निकांड हुआ था तो 15 लोगों की जान चली गई थी पलक झपकते ही। अगर यहाँ भी स्थिति कुछ ऐसे ही होती, हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और सभी को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया, जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे, कर्मचारी तैनात थे। लेकिन सवाल यही खड़ा करता है कि अगर यह अग्निकांड भयावह रूप ले लेता तब क्या स्थिति होती। क्या वहां पर जिस तरीके से कुछ दिन पहले निरीक्षण किया गया था और फायर अग्निमाशक विभाग जिस तरीके से संस्थानों में खामियां पाई, क्योंकि फायर ब्रिगेड्स को लेकर के जो भी नॉर्म्स होते हैं उनका सख्ती से पालन कोचिंग संस्थानों में नहीं किया जा रहा है। लिहाजा कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बंद होने के कगार पर है, उन पर निर्देश कभी भी जारी हो सकते हैं। लेकिन इस बीच खान सर के इंस्टीट्यूट के ठीक बगल में आग लगी। हालांकि आग लगने की वजह जो बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट था और जिसे समय रहते ही काबू पा लिया गया और भयावह स्थिति होने से बच गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन सवाल यही छोड़ जाता है हम सबों के बीच
भरोसे के साथ हम अपने बच्चों को, हम खुद भी पढ़ने जाते हैं संस्थानों में और इस तरीके की अग्निकांड होती है, क्या उसके लिहाज से सुरक्षा का कोई इंतज़ाम किया जाता है या नहीं? क्योंकि सब कोई तो यही सोच कर के जाते हैं बच्चे कि हम वहाँ जा रहे हैं, अपने भविष्य गढ़ रहे हैं, कुछ बनेंगे। लेकिन इस बीच अगर किसी तरह का कोई स्थिति वैसा उत्पन्न होता है, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार अग्निकांड की खबरें आ रही है, कहीं होटल में आग लग जा रहा है, कहीं इंस्टीट्यूट में लग जा रहा है और हॉस्पिटल में लग जा रहा है। और अभी हाल ही में लखनऊ अग्निकांड की वजह से 15 लोगों की जान चली गई पलक झपकते। हालाँकि खान सर के इंस्टीट्यूट में जब आग लगी तो सबके ज़हन में यही सवाल उठने लगा और अभी भी अभिभावक और छात्रों के मन में अब डर सता रहा है कि जहाँ वे पढ़ने जा रहे हैं, क्या फायर सेफ्टी को लेकर के कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं या नहीं। तो अब देखना होगा कि इस अग्निकांड को लेकर के क्या कुछ आगे प्रशासन कार्रवाई करती है, क्या इसकी जाँच होती है तो आगे रडार पर आएगा या नहीं, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि खान सर के इंस्टीट्यूट बंद होने के कगार पर आ सकते हैं। हालाँकि इस पर हम भी आधिकारिक रूप से कह नहीं सकते कुछ भी, लेकिन जैसे ही कुछ और जानकारी निकल कर सामने आएगी, हम आपको जानकारी और अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए एआर नाउ के साथ। हमारा नाम है शारतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत-बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,